नमस्कार और सभी को मेरी राम राम। आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है? मुझे बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरा जुकाम हुआ पड़ा है, तो आई एम सॉरी। थोड़ी-सी मेरी वीडियो थोड़ी स्लो हो गई है। कई लोगों ने बोला बोला भी कि सर थोड़ा तेज़ बोला करो। तो भैया मेरे से ज़्यादा तेज़ कोई बोल नहीं सकता। बाकी लोगों को देखो, आपको 2.0 पे डबल स्पीड पे देखना पड़ता है, तो भी वो वीडियो स्लो चलती है। तो बट थोड़ी-सी तबीयत खराब है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मुद्दा मेरा नहीं है। ये सिर्फ़ आपको मैं थैंक्स करना था। आपने बहुत गुड विशेस भेजी हैं। थैंक यू सो मच। अब आते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। अफ़गानिस्तान में भई क्या पेला है। तभी बुखार में भी आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान सेंटर हो गया है न्यू ग्रेट गेम का। आज समझना पड़ेगा कि मोदी जी या हमारी गवर्नमेंट ने भई क्या खेला है अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर। मज़ा आ गया। और आज अफ़गानिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं? अफ़गानिस्तान के कमांडर आज उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह ने मुजाहिदीन को बहुत हथियार दिए हैं। और टीटीपी का कमांडर काजिम वो डेयर करता है आसिम मुनीर को वीडियो के ऊपर। क्या बोलता है? अगर तू मर्द है, मर्द का बच्चा नहीं बोला, उनको पता है कि ये मर्द का बच्चा नहीं है। अगर तू मर्द है तो हमें फेस कर। ये बोला है काजिम ने सीधा आसिम मुनीर को। अब आते हैं कि जो ये नई वीडियोस आ रही हैं, जो इमर्ज हो रही हैं बार-बार। सीज फायर ये बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान बोलता है अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो गया। सीज फायर सिर्फ गन्स का है, लेकिन जो ये युद्ध चल रहा है जुबान का, ये आज पाकिस्तान की पैंटें उतार दी हैं और पाकिस्तान के अंदर नाइटमेयर की सिचुएशन है। और इसी नाइटमेयर की सिचुएशन को मोदी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हुआ क्या, कैसे हुआ और अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की है। मजा आ जाएगा आपको। उम्मीद मेरी आवाज भी ठीक हो गई है। जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तानियों की पैंटें उतारी जा रही हैं, उनके झंडे जलाए जा रहे हैं, उनकी आर्मी के लोगों के हलाले किए जा रहे हैं, उसके बाद बेइज्जत कर कर उनको घर वापस भेजा जा रहा है डंडे मार मार कर। यानी कि पाकिस्तान अपनी ही आग में झुलस रहा है। इसको देखने के बाद मेरी तबीयत ठीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब आते हैं पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है उसका वर्स्ट नाइटमेयर ये है कि बाहर से भी ठुकराई हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी जो क्राइसिस है उनके कंट्री में, वो अगले कुछ सालों तक तो ठीक होने वाला नहीं है। एंड हमारे जैन साहब, सुमित जैन की बात नहीं है, हमारे पराग जैन जी जो रॉ के चीफ हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि इस सिचुएशन को ठीक होने भी देंगे। और यही हमारा मास्टर स्ट्रोक भी है। जैन साहब को बिठाया है जो कि बोलते हैं कि अहिंसा नहीं करनी, बिल्कुल आपको मालूम ही है। तो वो उसके बाद पराग जैन जी ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं कि मजा आता है। ये स्टोरी है कि कैसे पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड आर्मी के लोग चिकन की तरह, हल्की सी बिजली खड़की और चिकन की जान निकल जाती है। वही हाल पाकिस्तान आर्मी का भी हो रहा है। और न्यू दिल्ली ने इस आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हुआ क्या। पहली बात आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा जाता है हर रोज। 15-20 लोग उनकी टारगेट पे है, इससे कम नहीं जाना, उनको नहीं तो खाना हजम नहीं होता। और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आर्मी के लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। किसकी तरफ से? टीटीपी की तरफ से। और वो क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई पाकिस्तानियों के साथ नहीं, पाकिस्तान आर्मी के साथ है। भाई ठीक है, आपने उनके सोल्जर्स को मारना है, एक बात है, लेकिन ह्यूमिलेट भी करना है, ये मैंने पहली बार देखा है। कभी भी ऐसा होता नहीं है। जो इनका कमांडर है टीटीपी का काजिम, उसने अभी अभी दो चीजें बोली। एक, वो बोलता है जितने पाकिस्तान के आर्मी के लोग पकड़े गए, इनकी पैंटें उतारकर बंदूक के ऊपर लटकाकर वो परेड करवाते हैं। ये है पाकिस्तान की आर्मी। इनके हथियार, इनके व्हीकल्स, उनको वो कैप्चर करते हैं, उसके बाद नुमाइश लगाते हैं। ये है पाकिस्तान की आर्मी के व्हीकल्स और इनके वेपन्स। मैसेज चिलिंग है। साथ में क्या बोल दिया, शुरू में बताया था, दोबारा तुम्हें खुशी मिल रही है तो शेयर करना जरूरी है। अगर तू मर्द है तो ये अपने जो तू बकरियां हमारे पास भेजता है स्लॉटर होने के लिए, इनको भेजने बंद कर दे। मर्द है तो हमें फेस कर, खुद आकर। जनरल आसिम मुनीर ये नाम लेकर बोला है। सोच के देखिए, एक मिलिटेंट कमांडर मिलिट्री के कमांडर को बोल रहा है, आर्मी चीफ को, वो भी पाकिस्तान के, वो भी कहां, वीडियो में। और साथ में जो मिलिट्री का हार्डवेयर कैप्चर किया वो नुमाइश लगा दी। आपने कभी इससे पहले मुनीर को सुना था कोई ऐसे बोल भी दे पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को? और साथ में एक चीज और बोल दी उसके बाद कि तुम्हें, अगर तुम्हारे सामने भी आया ना
तुम्हें इतना भगाएंगे, भगा भगा के मारेंगे और भगाकर तुम्हें भारत के बॉर्डर तक तुझे पहुंचाएंगे, जहां पर भारत का झंडा हमने ऑलरेडी लहरा दिया है पाकिस्तान के अंदर। बल्कि सोच के देखिए, दो चीजें करी उन्होंने। एक, पाकिस्तान आर्मी को ह्यूमिलेट अंदर तक हलाले करवा कर भेजा है पैंटे उतारने के बाद। और दूसरा, आसिम मुनीर को चैलेंज, मर्द है तो प्रूव कर। और आसिम मुनीर बुरके में मुंह छुपाकर भाग गया। यह है पाकिस्तान आर्मी की असलियत, जो तालिबान वालों ने उजागर करी है। पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने क्या किया, 10 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया कि अगर कोई काजिम का सर काट कर लेकर आएगा या गोली मारेगा तो उसे 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आसिम मुनीर इतना रैटल्ड है उस कंट्री के पास जहां पे 1 रुपया नहीं उनके पास देने के लिए किसी को 10 करोड़ का इनाम दे दिया। यानी कि उसने प्रूव कर लिया कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ एक उग्रवादी को मार नहीं सकती। खुद ही प्रूव कर दिया, लोगों को बोल दिया कि हो सकता है 10 करोड़ में कोई उसका सर काट दे। यानी कि उन्होंने अपनी नाकामयाबी खुद ही बता दी। डैमेज ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान आर्मी की इज्जत का भी। और जो ये मिथ बना के रखी थी आसिम मुनीर तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, पाकिस्तान आर्मी बड़ी खतरनाक है। ओ भाई, आप ही के क्रिकेटर्स आपका मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान आर्मी का, ये बोलकर 6 बार भारत से युद्ध किया हमारी नाकामयाब आर्मी पाकिस्तान की, भारत से 6 बार हार गई। 6 बार इनका प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ 6 कंट्रियों में भीख मांगने गया, 1 रुपया नहीं मिला। तो बार बार आपकी क्रिकेट टीम तक आपका मजाक उड़ा रही है। ये हो गया है हाल पाकिस्तान की आर्मी का। अब आते हैं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब भारत ने अफसर कैसे निकाला इसमें से, कैसे तालिबान वाले आपकी भाषा बोल रहे हैं। नॉट ओनली तालिबान, इवन कि अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा आज भारत की तारीफ करता है और पाकिस्तान को लानतें दे रहा है। लानत का मतलब आप समझते होंगे, नहीं पता तो प्लीज मुझे पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। पंजाबी वर्ड है लानत देना। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान ने क्रिएट किया तालिबान को, पाला परोसा, फंड किया, प्रोटेक्ट किया, अपने कंट्री में रहने दिया। और आज वही तालिबान वाले पाकिस्तान का वर्स्ट एनिमी बन चुके हैं। टीटीपी ऑपरेट करती है पाकिस्तान के अंदर से भी और अफगानिस्तान की धरती के ऊपर से भी। पाकिस्तान वाले अपने आप को बचाने के लिए बढ़ के मारते हैं, ओ भाई तुम्हें मार देंगे। बॉर्डर की क्लैशेस होनी शुरू हो गई हैं, टेम्पररी सीज फायर हो गया फिर गन्स के बीच में। लेकिन जो ये लड़ाई है ये अब बंद नहीं होगी। ये मोदी गवर्नमेंट है, घर में घुस के मारने का मतलब अब समझाया आपने कि भाई जिस तालिबान को तुमने पैदा किया आज वही तालिबान तुम्हें ठोक रहे हैं। और पाकिस्तान पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया ये तो रा का काम है। तो भाई रा में जैन साहब हैं, वो भी पराग जैन, सुमित जैन नहीं है, जो तुम्हारी किडनियां काट निकालेगा और तुम्हारा लिंग भी काट देगा। ना रहेगा बांस, ना ही अगला जिहादी पैदा होगा। ये अभी सुमित जैन आया नहीं है, ये पराग जैन है, बड़े आराम से काम कर रहे हैं। और काम हम तो कर नहीं रहे, ये तालिबान वाले खुद दुखी हैं हमसे, वो कर रहे हैं। अब भारत ने अवसर कैसे निकाला, ये है मास्टर स्ट्रोक जो मोदी ने किया है। वो कैसे, पाकिस्तान अंदर से जल रहा है हमें मालूम है, अब भारत ने एक्ट किया, हम एंगेज करने शुरू कर दिया हमने डायरेक्टली विद तालिबान। ये वो काम है जो इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कर नहीं सकता। तालिबान से बात करनी हो तो ट्रंप को पाकिस्तान का या किसी और कंट्री का सहारा लेना पड़ता है, कभी कतर जाता है, कभी वो पाकिस्तान को बोलता है। इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, क्योंकि तालिबान से डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकता। उसने बारगम पोर्ट जो एयरबेस है वो मांगा था ट्रंप ने, अफगानिस्तान ने मना कर दिया। भारत के थ्रू बात करने की कोशिश करी कि भाई हमें ये बागराम एयरबेस हमें दिला दीजिए। तालिबान ने क्या बोला, अमेरिका नो, पाकिस्तान नेवर, चाइना वी विल नॉट गिव, आपको चाहिए आपको दे देते हैं। यानी कि हम अमेरिका की बात करने गए, तालिबान ने हमें बोल दिया नॉट टू एनीबॉडी एल्स, ओनली यू कैन टेक इट। क्यों, क्योंकि तालिबान का फॉरेन मंत्री को भारत में आने दिया ये मुतक्की, और भारत में आके वो योगी जी की, मोदी जी की तारीफ करता है। हाई लेवल पहली बार तालिबान ने विजिट किया भारत को, और रिजल्ट ये हो गया कि हमने वहां पर अपनी एम्बेसी फुल टाइम खोल दी है। और अभी तो मीटिंग खत्म हुई है, अफगानिस्तान का एम्बेसडर भारत में आ रहा है। आपको लगता है कि छोटी न्यूज है? अफगानिस्तान जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आपने उसके फॉरेन मंत्री की मीटिंग अपने फॉरेन मंत्री से करवा दी। कब?
जब पाकिस्तान की आर्मी की पैंटें उतारी जा रही हैं, हलाले हो रहे हैं उनके, और साथ में आसिफ मुनीर को चैलेंज किया जा रहा है, तू प्रूव कर तू मर्द है, और वो प्रूव तो कर नहीं सकता। लेडीज की ड्रेस डालकर छुप के बैठा है, 10 करोड़ का इनाम रख दिया। इसको बोलते हैं आपदा को अफजर में क्रिएट करना। पहले तो हमारी कंट्री में आपदा को हम अफजर में क्रिएट कर रहे थे, अब तो दुश्मन कंट्री में भी करने लगे। और ये वो काम है, ये वो मोमेंट है जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टाइज थे वो कोलैप्स हो रहे हैं, और हम अपने स्टेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानी अब अपना बॉर्डर अफगानिस्तान का भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं। हिस्टोरिकली भी हमारा बॉर्डर जोड़ता था इनके साथ, ये तो मोहम्मद नेहरू की गलतियों के कारण वो बीच में पीओके आ गया, वरना हमारे टाइज हमेशा ही अफगानियों के साथ अच्छे रहे हैं। और अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये देखिए। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि जहां से सेंट्रल एशिया तक हमारा एक्सेस बड़ा ही अच्छी तरह से बन सकता है, लेकिन हमें मालूम है कि बीच में पीओके है। जब तक पीओके हमारे पास नहीं आता, ये एक्सेस डायरेक्टली सेंट्रल एशिया का नहीं बन सकता। हमने एक मास्टर स्ट्रोक एक और कर दिया, जब चाबहार पोर्ट जो ईरान के अंदर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया अफगानिस्तान के साथ, और चाबहार को इंडियन ओशन के साथ जो ट्रेड रूट्स हैं उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारा एक्सेस डायरेक्टली थ्रू ईरान अफगानिस्तान से बन चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बिलियंस ऑफ डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी कर दिए, और हमने अनाउंस भी कर दिए। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये अपना इन्फ्लुएंस उस कंट्री में बढ़ाने का एक तरीका है। क्यों? क्योंकि अफगानियों को दो चीज चाहिए, एक वहां पे उनको लेजिटिमेसी चाहिए, एक बड़ी कंट्री उनको एक्सेप्ट कर ले, दूसरा उनको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और पाकिस्तान जिसने सिर्फ अफगानिस्तान को यूज किया भारत के खिलाफ यूज करने के लिए, आज हमने अफगानिस्तान को यूज कर लिया उनकी तरक्की कराने के लिए। दोनों में बड़ा फर्क है। हम उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं कि भाई आपके कंट्री में तरक्की करवानी है, हम कर सकते हैं। और हमने डायरेक्टली एंगेज करना शुरू कर दिया तालिबान की गवर्नमेंट से, नॉट थ्रू पाकिस्तान, नॉट थ्रू अमेरिका, नॉट थ्रू सीआईए, बट अवरसेल्व्स। जैन साहब बैठे वहां पर, और जैन साहब का काम क्या है, वो एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, और तीनों कंट्रीज में पता नहीं क्यों आग लगी पड़ी है। और पाकिस्तान वो अपने ही टीटीपी जो उनकी क्रिएट की हुई है उनसे लड़ाई करने में नाकामयाब है। टेबल्स टर्न। और पिछले मैं वीडियो बनाया था जैन साहब का, अभी सिर्फ 100 दिन हुए जैन साहब को बने हुए। बांग्लादेश में आग, नेपाल में आग, म्यांमार में आग, और उधर से पाकिस्तान में आग लगी है। की या जो महावीर जी की कृपा ही इतनी है जैनियों के ऊपर। अब बिगर पिक्चर क्या है दोस्तों, ये तो हो गया मजाक की बात। ये मैटर इंडिया पाकिस्तान का है ही नहीं, मल्टीपल ग्लोबल पावर्स की नजर अफगानिस्तान के ऊपर है। नोट कीजिए, रशिया सबसे पहला कंट्री था जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था तालिबान की गवर्नमेंट को, लेकिन अभी भी उनके जो रिलेशंस हैं उस लेवल तक नहीं पहुंचे जैसे हमने कर दिए। अपनी एम्बेसी खोल दी, उनके एम्बेसडर को लेके आगे, किसी और ने नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप खुद बागराम एयरबेस को लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पाएंगे जब तक तालिबान और भारत इकट्ठे हैं। चाइना ने एक्सपैंड करने की कोशिश करी अपने इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स को अफगानिस्तान में इंक्रीज करने की, नहीं कर पाया, और अफगानिस्तान सेंटर बन गया न्यू ग्रेट गेम का। पाकिस्तान जो बोलता था कि अफगानिस्तान उनके पाले में है, हाथ से निकल गया। और इसी को जो बोलते हैं कि इंडिया ने चूज किया यही प्रिसाइज मोमेंट टू री एंटर इनटू अफगानिस्तान। वाई? क्योंकि पहली बात यह हमने देख लिया कि तालिबान जो 2.0 की गवर्नमेंट है वो 1990s का वर्जन नहीं रहा। ये अब इंटरनेशनल फोरम्स बैठकर बड़ी बड़ी पावर्स के साथ वो नेगोशिएट करते हैं। उनको लेजिटिमेसी चाहिए, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए पाकिस्तान के प्रेशर से, और भारत ये तीनों चीजें दे सकता है, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, इकोनॉमिक असिस्टेंस, और पाकिस्तान नाम के सुअर जानवर से इनको फ्रीडम। तीनों चीजें हम दे सकते हैं, और यही डिफरेंस है हमारे में और बाकी कंट्रीज में। और ये डिफरेंस तालिबान को दिखता भी है, क्योंकि तालिबान भी ये वो तालिबान नहीं रहे जो पुराने वाले थे। लेकिन तालिबान के अंदर एक प्रॉब्लम भी है, उनके अंदर दो फैक्शंस हैं, एक तो है काबुल फैक्शन और दूसरा है कांदाहार हार्डलाइनर्स। दोनों क्या बोल रहे हैं? काबुल फैक्शन चाहता है कि भी ये पुराने जो आइडियोलॉजी थी तालिबान की उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन कांदाहार वाले बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों को एजुकेशन नहीं देनी,
ये जो हमारा जिहाद है उसको नहीं छोड़ना। और भारत क्या कर रहा है? भारत ने 2 काम किए। एक, जो काबुल का फैक्शन है उसको अपने पाले में लिया कि तुम्हें तरक्की चाहिए, हम देते हैं। और जो कांधार वाले हैं उनको बोल दिया, भाई तुम्हारे दोस्त हैं पाकिस्तान वाले, सोच के देखिए, उनको भेज दिया पाकिस्तान। आपको जिहाद चाहिए, पाकिस्तान से कीजिए। और काबुल को एंगेजमेंट चाहिए, उनको तरक्की चाहिए, हम देंगे। यही रीजन है जो मैंने पहले बोला आपको कि मोदी जी ने गेम को चेंज कैसे किया। उसका तरीका ये था, आपने अफगानिस्तान की डिवीजन को ही अपने फेवर में यूज करना शुरू कर दिया। और भारत की एंगेजमेंट जितनी जितनी एंगेजमेंट हमारी इंक्रीज होती जा रही है, उतनी ही जो वॉइसेस हैं भारत की फेवर की, वो भी इंक्रीज होती जा रही है। अब आते हैं पाकिस्तान का फेलियर के ऊपर, थोड़ा जूम आउट कीजिए। पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी थी, वो एक ही स्टेटमेंट के ऊपर या प्रीमाइस के ऊपर वो स्टैंडिंग थी कि अगर आप काबुल को कंट्रोल कर लेंगे तो भारत को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मुजाहिदीन आपके लिए लड़ाई करेंगे। और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल हो चुकी है। वही टीटीपी, वही तालिबान, वही पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मर्द अपने आप को प्रूव करने का प्रूफ मांग रहे हैं, ये दे नहीं सकते। अब रीजन क्या है? अफगानिस्तान का तालिबान या तालिबान जो अफगानिस्तान का है, दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे कभी भी पाकिस्तान के लिए। और इसीलिए आज जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, उसमें भारत का लेना देना बहुत कम है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि जैन साहब बैठे हैं ना, जैन तो हम तो देखो, मैं भी कभी कभी उल्टी सीधी बात कभी करता नहीं, ना ही हमारे पराग जैन जी रा के चीफ ना करेंगे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान को ठुकाई हो रही है तालिबान की तरफ से, वो टीटीपी हो या तालिबान हो। लेकिन तालिबान भी कौन से वाला? कांधार वाला, वो ठुकाई दे रहा है। अफगानिस्तान वाले जो है वो कहते हैं हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, जो करना है वो पाकिस्तान खुद करेगा। और पाकिस्तान का नाइटमेयर इसलिए इतना बड़ा है, दे आर फेसिंग दिस बिगेस्ट नाइटमेयर। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से तालिबान के साथ डील किया जाए। भारत में तो तालिबान है नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी को सीज कर रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं। और अफगानिस्तान ये वो कंट्री है जिसने बड़े बड़े एम्पायर्स को तोड़ के रख दिया, वो यूएसएसआर हो, अमेरिका हो, कोई भी, उनको ब्रेक कर दिया एम्पायर्स को। और आज वही अफगानिस्तान साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स को वो रीशेप भी कर रहा है, क्योंकि गेम चेंज हो चुकी है। और पाकिस्तान इस युद्ध को ऑलरेडी हार चुका है। अभी तो युद्ध शुरू नहीं किया पाक जैन ने, और ये युद्ध हार भी चुके हैं। और आसिम मुनीर बुर्का डालकर बेचारा कहीं छुप कर बैठा है, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर सकता कि वो मर्द है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।